कहाँ से? हम सिरसा हरियाणा से। नहीं नहीं, हरियाणा अलग स्टेट है, राजस्थान का पड़ोसी। पंजाब और राजस्थान से पड़ोसी है, साइड दिल्ली लगता है। हाँ, सब जगह तो लॉकडाउन है। क्या क्या? उसमें सिलेबस क्या रहेगा? 18 घंटे में कैसे हो जाएगा फिर? जन्म से मृत्यु तक। जन्म से मृत्यु तक 18 घंटे में कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। या तो सिर्फ बेसिक हो सकता है या सिर्फ एडवांस हो सकता है। हाँ जी। 6 घंटे। डायरेक्ट। मरीज आया, इलाज हो जाना चाहिए। हाँ सही है। ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग को एडवांस कर रहे हैं, जबकि ईएमएमसी तो अब खत्म हो चुकी है। यूएफएस आ चुका है, यूएफएस के भी 2 वर्जन बन चुके हैं अभी तो। अब ईएमएमसी को एडवांस कह रहे हैं तो फिर भाई यूएफएस को क्या बोलेंगे?
हीरो होंडा को करिश्मा बना देना। हाँ जी। नहीं सर, जो समझेगा गलत वही ना समझेगा। ये जो आप बोल रहे हैं इसका मतलब तो मूर्ख होता है। जो जो लोग नहीं समझेंगे, समझना नहीं चाहेंगे, वो तो मूर्ख बनेंगे ही। सर एक जगह। सर हम बताएं एडवांस क्या है? मार्केट वाला बताएं ना आपका वाला बताएं? मार्केट मार्केट वाला जो अदर अदर इंस्टीट्यूट में एडवांस है वो हम बता रहे, चार्जिंग पिन निकालना। चार्जिंग पिन कैसा होता है वो बताना। कितना प्रकार का होता है वो बताना। और 10 दिन में खत्म कर देना। हाँ, अभी खास करके मार्केट में यही चल रहा है। चार्जिंग पिन का सेक्शन कुछ बता देना, बैटरी सेक्शन कुछ बता देना। और डिस्प्ले लगाना, कैसे डिस्प्ले लगाते हैं वो सब लगा देना। बस हम आप टेक्नीशियन बन गए, हम एडवांस आपको बना दिए। वो मार्केट वाला है। हाँ, पूछिए कौन कौन राजी है इस विषय पे, क्या क्या। और भी लोग तो देखते हैं ना, उन लोग से पूछिए कि कौन कौन राजी है, इस बात को एग्री करते हैं। नहीं नहीं शायद सर। नहीं बोलेंगे सर, नहीं शायद नहीं सर, नहीं बोलेंगे। सर। डर डर लग रहा होगा कि यूट्यूब पे कोई देख लेगा, कार्रवाई हो जाएगा। सर जिस किसी को कोई भी काम नहीं कर सकता ना, उसे एडवांस कहते हैं। पहले से जो कोई भी नहीं कर सका उसे कर दो, उसे एडवांस। और सर एक चीज और है, पता है? रूम के अंदर मतलब कि वो नहीं, मतलब पुराना से वो जो लेसन चला रहा है वो उसको कराना एडवांस कहते हैं।
मतलब कि पुराना लेसन जो एक मतलब थ्योरिकल नॉलेज बना के रखा गया है कि आपको इस तरह करना है, इस तरह करना है और इस तरह करना है। मतलब अदर स्टूडेंट भी अगर उसमें आएंगे तो उनको भी वही चीज बताया जाएगा कि देखिए हम तो यही सीखे थे, आपको सर ये सिखाएं कि नहीं सिखाएं, आप एडवांस बनेंगे ही नहीं अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आएगा तो। लेकिन अब ये मार्केट वाला हम बता रहे हैं, सिर्फ मार्केट वाला, बाद में बताएंगे एडवांस वाला। ठीक है आपको। हाँ। हम्म। 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 सर एक चीज और होता है। हाँ। हम्म। 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 बंद कर डाले लाइट। आवाज नहीं आ रहा है। और सर एक एक चीज और है रूल में, वो लोग एक काम कराते हैं, अभी अभी का नया फैशन चला हुआ है एडवांस लेवल का, कि जो स्टूडेंट पहले से हैं उन लोगों से बुलवाना। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन सा है? और सर और एक चीज और है सर, और एक चीज है कि जो लोग मतलब नए आते हैं उनके सामने उनसे पूछा जाता है, आप एक बात बताइए कि रिश्ता में आया हुआ सालियों के बीच में जो अच्छी नहीं लग रही है उसके बारे में भी पूछा जाएगा तो अगला क्या बोलेगा? अच्छी लग रही हो। अरे सही बोले भाई साहब, सही बोले, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं। मेरा यही बात को होता है। अगर कोई काट दे ना, मेरा बात को अगर कोई काट दे तो मेरे से आके मिले। अब कोई उसको उस टाइम बोल भी नहीं सकता सर आपने ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया, हम कैसे मजबूरी में बोलेगा, बोल। कैसे बोलेगा? अगला का मजबूरी है ना, कैसे बोलेगा? वो भी बोलता है हाँ हमको तो 5 दिन में सब सीख गए हम। अरे भैया हाँ। बड़ाई मत करो, तुम अकेले वीडियो बना के पोस्ट करो ना, हमने यहाँ से ये सीखा, हमने यहाँ पर ये किया, हाँ भाई हम मेरे अंदर ये क्वालिटी है। और नाम होना चाहिए मार्केट में कि हाँ ये भाई ने यहाँ से सीख के आया और ये इतना मोबाइल को इस तरह से बना दिया कि मतलब लाजवाब, बता नहीं सकते। लेकिन सबके भीड़ में तुम वीडियो बनवा रहे हो, बुलवा रहे हो। हम किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहते, नाम नहीं लेंगे किसी का। हम किसी का नाम लेके उसको बदनाम क्यों करें? मेरे को ना मेरा कुछ बिगाड़ा ना हम उसका कुछ बिगाड़ेंगे, सीधा सा बात है। लेकिन बट सबका रिव्यू, जैसे भाई ने बोला, एनकेपी टेक्नोलॉजी ने, बट सभी इंस्टीट्यूट की यही वो है कि वो ऐसे ही रिव्यू लेते हैं स्टूडेंट्स का। जबकि ये कि प्रोटोकॉल के अनुसार ही ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स को बोलना पड़ता है मजबूरी में, सर बहुत बढ़िया था, हमने 3 दिन में ये सीख लिया, 3 दिन में वो सीख लिया। और उसके बाद अकेला जाकर वीडियो बनाता है, मैंने वहां पर इतने पैसे वेस्ट कर दिए, अब इतने वो बेच मेरे को किए, टीच कर रहा है। ठीक है। तो मेरे उस पास टाइम। ऐसे हजार ग्रुप में बंदे हैं जिनको मैं मतलब बेसिकली ट्रेनिंग देता हूँ छोटा मोटा, वो लोग हमको बता चुके हैं कि सर हम फंस गए, उस जगह जाके फंस गए, उस जगह में मेरा पैसा बर्बाद हो गया, किसी भाई का बर्बाद ना हो इसलिए अपने ग्रुप में सबको बता दीजिए सर कि ऐसा कोई मत जाए वहां पे। तो हम बोलते हैं कि हम मना नहीं करेंगे किसी को जाने से, अपना अकल लगाओ, अपना दिमाग लगाओ और सबसे पहले एक बार डिसीजन जरूर ले लो, अपना भाई समझ के ही ले लो। हम नाइट में हम ऑनलाइन देखे हैं आपका क्लास, इतना हम बता सकते हैं। हाँ सर जी, लाइव आपका वर्क क्लास देखे तो हैं। बहुत बेहतरीन है।
हाँ, तो आपका हाँ जो सर जी, आपका तो बहुत बढ़िया बेसिकली है देखिए, यूट्यूब पे, मैं तो बहुत देखे वीडियोस। आपका बेसिकली काम हमको ये अच्छा लगता है कि आपके पास, हम मुंह पे बोल रहे हैं, इधर उधर नहीं बोल रहे हैं। आपके पास जो पार्सल आता है, जो काम आता है, उसका सोल्यूशन, और आपसे हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। ये हम डायरेक्टली बोल चुके हैं। बहुत जन को हम बोलते हैं कि हाँ, ये आपसे बहुत कुछ सीखे। हमको नॉलेज नहीं था कि ये डेड मोबाइल को ट्रेस कैसे करते हैं, वो हमको नॉलेज हो गया आपसे। पैसा कहाँ दिए हैं? पैसा फ्री में जब आप यूट्यूब में बांटिएगा तो हम फ्री में नहीं सीखेंगे। मैंने तो देखा नहीं। हाँ, हाँ, और सुनिए क्या सीखे वो बता रहे। किस दिन का, एक दिन का बात है, 2 बजे रात को हम लाइव आए थे, और उस समय हम देख रहे थे, तो आप बताए कि एक मोबाइल आया, वो पोर्ट बना रहा है, कॉलकॉम पोर्ट। तो आप बोले थे कि एक काम करिए, इस मोबाइल का पावर आईसी और सीपीयू और एमएमसी तीनों को निकाल कर ये बोल करके लगाइए, वो फोन चालू होता है कि नहीं देखिए। तो आपने किया था, हमने पूरा वीडियो सुबह तक देखा, और वो ऑन हुआ था फोन, तो हम देखे थे, और वो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करके बहुत सारा फोन ऑन कर। मैं भी यही कहता हूँ। हम तो आपका सर्टिफिकेट भी नहीं देखे हैं। नहीं, 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 नहीं नहीं सर जी, नहीं। नहीं। नहीं सर। प्रोग्रामिंग, डेट बूट रिपेयर, ठीक है। वो स्कीमेटिक भी ले सकता है, क्यों ज्वाइन करता है? हम तो बिना फीसे के सीख गए हैं। सर एगो सवाल करे, एगो सवाल करे सर। केस नहीं ना करिएगा, बिना देखे सीख लिए, बिना पैसा दिए सीख लिए? नहीं, नहीं, बाई चांस आप बोलेंगे, बाई चांस बोलेंगे कि तुम पैसा नहीं दिया, सीख लिया। ना, ना, बाई चांस हम झारखंड की तरफ से गुजरे और आप बोले कि उसको बुला के लाओ, पैसा नहीं दिया है। हाँ, हाँ। अभी तक आप पूछिए ना किसी से, और अब आपका वाला तो बता ही दिए, मार्केट वाला बता ही दिए। और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। जो जो लोग आवाज नहीं उठाएंगे वो वहीं रह जाएंगे, वहीं बैठे रह जाएंगे, उनको साजिद पूछेगा। भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ आप एसएम ग्रुप मतलब से। तो अब आप एडवांस पे बात कर रहे हो कि फलां इंस्टीट्यूट एडवांस में ये सिखा रहा है वो सिखा रहा है, तो आप क्या सिखाते हो एडवांस में?
आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं तो आपका यूट्यूब चैनल ही नहीं देखा, जानता नहीं, मतलब आपका यूट्यूब चैनल मैंने कभी देखा ही नहीं एसएम ग्रुप का। नहीं सर, मैंने देख। सर मैं तो डबल डेकर और सीपीयू ड्रिल का नहीं कर पाता मैं, या यूएफएस की प्रोग्रामिंग का पूछ रहा था। यूएफएस की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहां अभी उसमें कोई अपडेट आनी बाकी है। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। कोई सेट है उसमें जो है ना एरर वो आ रहा है, 90% कंज्यूम का प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें जो है ना मैंने उसे जो है पहले सिक्योरिटी बैकअप ले लिया, उसके बाद है ना फ्लैश फाइल से फ्लैश मार दिया, फ्लैश मार के सिक्योरिटी फाइल राइट कर दी, फिर भी सेट चालू नहीं हुआ। डंप राइट भी करनी पड़ती है क्या उसमें? नहीं पहले इर- जी जी जी। ब्रांड है सर लावा। लावा का मॉडल है सर। उसमें मीडिया टेक सीपीयू है। जी। मॉडल देखना पड़ेगा, वो रखा हुआ है अभी सेट। बताऊं देख के? एक मिनट। जी सर, ये बताओ जैसे सर एक सवाल है बस। जी जी।
जी जी सर, मुझे भी ज्वाइन करना है सर। एक सवाल का जवाब दे दो बस। ये जो है जैसे इरेज करते हैं उसके बाद डंप डालना जरूरी होता है या फ्लैश फाइल डाल के चालू हो जाएगा सेट? जी। आप ही बता दो। सर शेयर, मेरे को मिल नहीं रहा आपका चैनल यूट्यूब पे, एसएम ग्रुप रांची करके सर्च किया था मैंने। एसएम ग्रुप यूएफएस, एक मिनट, अभी एक चैनल निकला है एसएम ग्रुप यूएफएस मोबाइल यूजर, यही है। हाँ यस, इसको तो अभी सब्सक्राइब कर लिया। एक ग्रुप और, एक चैनल और बोल रहे थे ना कि हमारा पुराना चैनल वो। और क्या? हाँ।
सर क्या क्या सिखाया गया वो एक दिन में आप? डैड बूट का? तो सर डैड बूट में यूएफआई की ट्रेनिंग दोगे या इजी जेट अटैक की भी मिलेगी ट्रेनिंग? जी सर। सर एसएमडी कौन सी अच्छी रहती है? एसएमडी लानी है मुझे। जी सर। सर वो सर किसी ने बताया था क्विक 857 DW+ बढ़िया रहती है आईसी रिपोलिंग करने के लिए, आईसी चिप लेवल काम करने के लिए। क्विक 2008 ले लो। हाँ DW+। इनके जी। पास जो मशीन होगा उसका ही नॉलेज शेयर करेंगे। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। सर माइक्रोस्कोप कौन सी अच्छी रहती है? कौन सी बढ़िया बढ़िया रहेगी? ये बता दो सर, ये तो टूल है, इसमें कोई वो तो है नहीं, रिपेयरिंग का कोई पूछ थोड़ी रहे, टूल के बारे में पूछ रहे हैं हम तो फिलहाल। जी जी। एक ही कंपनी सर में बनता है। हम- साजिद अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी देखिए ना, मेरे पास एक सेट है, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सेट है मेरे पास, और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ना, भी ये नहीं दिख रहे ऑटो तो सीट कैसे दिखाएंगे? ये ऑटो रीस्टार्ट हो रहा था सर जी, तो मैंने 3-4 आप फाइल इसका डाउनलोड किया। आप तो ही नहीं मैं दिख रहे हैं तो सेट कैसे हेलो दिखाएंगे? भाई साहब आप मोबाइल स्लाइड कर लो ना, दिख रहा है वो बंदा। हेलो। तो सर जी मैंने इसमें, जानते हैं, मैंने 4 फाइल से भी फ्लैश किया, लेकिन जब सारा पार्टीशन ये चढ़ता है, ये सारा का सारा जो भी फाइल है वो चढ़ता है, सिस्टम जब आधा जाता है फोन के अंदर तो वहां पे कस्टम बाइनरी ब्लॉकेट बता देता है। उसी तरह से जब हम कॉम्बिनेशन को डालते हैं तो उसमें भी कस्टम बाइनरी ब्लॉकेट बता देता है। और 1 पैक से भी फ्लैश किया तो उसमें भी कस्टम बाइनरी ब्लॉकेट बता देता है। तो इसमें क्या चीज़ का फॉल्ट हो सकता है सर जी? मैं 2-3 दिन से परेशान हूँ, इसमें ये फ्लैशिंग ले ही नहीं रहा है किसी भी तरह से। ये वही कस्टम बाइनरी ब्लॉकेट, और ये रीस्टार्ट होता है। डाउनलोड मोड में स्टैंड बाय लोगो रहता है, और सैमसंग का मॉडल है G600FY। हाँ एक बार बतला। जी जी। नहीं नहीं सर जी, बाइनरी एरर नहीं है इसमें, कस्टम बाइनरी ब्लॉकेड है। और मैंने इनका जो लेटेस्ट फॉर्मवेयर है सेम मोबाइल में भी चेक किया,
तो वहां पे भी U1 का ही फाइल मिल रहा है मुझे, उससे अपर फाइल नहीं है, और इसमें भी वही U1 का फाइल दिखा रहा है। जी जी सर जी, वो तो सब वर्जन, हाँ उसमें 5.1 इस तरह से मैंने सारा चीज चेक कर लिया, बट वो नहीं हो रहा है। क्या AMC का फॉल्ट हो सकता है सर जी? ओके सर जी, धन्यवाद। मेरे पास एक वो आया सेट, पोको M2 Pro। तो मैंने उसका सारा कुछ करके देख लिया, पर मेरे को उसका प्रॉब्लम जिसने जैसे बताया मैंने वो सारे स्टेप फॉलो किए। तो अभी मैं इसके बारे में आपका भी विचार सुनना चाहता हूँ कि आप क्या कहते हो। आप, ये मेरा स्क्रीन शेयर है, फोन को जैसे ऑन करते हैं बढ़िया प्रॉपर ऑन होएगा, थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद लाइट चली जाएगी, ग्राफिक्स रहेंगे, लाइट चली जाएगी। अगर 5-7 बार लॉक लगाते हैं तब भी कई बार चली जाती है। अगर हम वीडियो चला के छोड़ देते हैं ना, तो हो सकता है वो 20 मिनट तक चले वीडियो, हो सकता है 15 मिनट चले, हो सकता है 1 घंटा चल जाए। उसके बाद सिर्फ लाइट जाएगी, ग्राफिक्स नहीं जाएंगे। वाटर डैमेज, वाटर डैमेज। वाटर डैमेज है। टोटल आईसी में सर आप कौन कौन सी आईसी कह रहे हो? सर सर जी इसमें तो तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक मिनट सर, ये तो प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना कि सारे निकालो, पेस्टेड है, ब्लैक पेस्टेड है, सीपीयू कर दिया। और रैम का तो इसमें मेरे को लगता ही नहीं कि ये रैम का पंगा होगा। सर डेड भी हो सकता है ना सेट उसमें। तो सर नहीं, लेकिन माइक्रोस्कोप तो दिखा रहा है ना कि कहाँ वहां वो ब्लैक पेस्टेड है। और पहली बात, इसका ईएमएमसी यूएफएस है, यूएफएस में पानी नहीं गया क्योंकि वो ब्लैक पेस्टेड है। हाँ, उसके आजू बाजू कंपोनेंट में है। और जो लाइट, सिर्फ एलसीडी लाइट, बैक लाइट की दिक्कत है, तो उसका ईएमएमसी के साथ कोई लेना देना 99% नहीं होता। या तो सीपीयू से रहेगा, या PM6150L से रहेगा, जहाँ उसका जो भी लाइट ड्राइवर लगा है उससे रहेगा, जहाँ उसके जो भी बूस्ट कॉइल डायोड वगैरह है उससे रहेगा। तो सारे लगा के, सारे उठाकर लगाने में कोई प्रॉपर स्टिक सोल्यूशन नहीं है सर ये तो। लाइट सेक्शन से प्रॉब्लम आ रही है सर ये वो। हाँ सर, लाइट सेक्शन। वाटर डैमेज है। ये मेरे पास, हाँ मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को तो दिख रहा है कि उसका ईएमएमसी के पास पानी है ही नहीं, सीपीयू के पास पानी है नहीं। लेकिन फिर भी मैंने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, क्योंकि लाइट सेक्शन को अक्सर अक्सर में मास्टर तो वो है सब, सारे फोन का। फिर भी मैंने उसको रिवॉल्व किया। हालांकि वो ब्लैक पेस्टेड है, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं था, उसके आजू बाजू बिल्कुल भी पानी नहीं था। मैंने फिर भी इस चीज को रिवॉल्व किया। बट ईएमएमसी को रिवॉल्व करना तो मेरे को लगता ही नहीं है। और ऊपर से जो वैसे माइक्रोन की लगी हुई है, इसको हीट मारेंगे तो ये डेड ही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ इसका,
तो फिर आप सर बोला, आप यही तो बोला ना कि सारे निकालो और रिवॉल्व करके डालो, तो उसमें तो यूएफएस भी आ जाएगा। इसलिए मैंने पूछा कि टोटल में कौन कौन से। सर इसकी इसी इसी लोकेशन पे वाटर था, और जो इसकी वीआरईजी की L7 3.0 की लाइन मिस थी, उसकी वजह से वो वैसे मेरे पास रेडी आया था, पर उसकी शॉर्टिंग भी इस पीएम 6150L जो लगी है इसमें, इसकी वजह से ही थी। ठीक है, तो मैंने वो एक कैपेसिटर सेंसर लाइन में शॉर्ट था, उसको बाहर निकाला तो शॉर्टिंग चलेगी, फोन ऑन हो गया, लेकिन बैकलाइट का इश्यू स्टिल है अभी भी। हालांकि मैंने पीएम 6150L चेंज कर दिया, बूस्ट कॉइल चेंज कर दिया, डायोड चेंज कर दिया, के कैपेसिटर थे वो भी कर दिए। आप मेरे को पीसी पर परमिशन देना लॉगिन होने की। यार मेरा बोर्नियो क्रैश हो रहा है। चलो, नहीं तो मैं आपको बोर्नियो से भी थोड़ा समझाता कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है इसका। अम, तो अभी आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप क्या मेरे को सोल्यूशन देना चाहोगे? आपकी मतलब नॉलेज के हिसाब से, आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, आप ट्रेनर हो, तो मैंने जितने मतलब मेरे गुरु थे, जो ट्रेनर थे, मैंने उनसे बात करी, तो सबने मेरे को जो जो सोल्यूशन दिया मैंने उसको फॉलो किया। तो अभी आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप कितना इसका अच्छा सोल्यूशन दे सकते हो, मेरे को उम्मीद है वैसे। पर आप फिर भी, अगर आप ट्रेसिंग करते हो तो किस तरह से ट्रेसिंग करोगे? अगर यही फोन आपके पास हो तो आप इसको किस तरह से ट्रेसिंग करोगे? सर मैंने, वही है ना कि पीएम 150L वहां पर वाटर था, और वही इस सेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, लाइट को भी वही कंट्रोल कर रहा है, और मतलब जो है ग्राफिक सेक्शन को भी वही कंट्रोल कर रहा है। और उसकी लाइन में जितने भी आ रहे हैं कंपोनेंट, मैंने उन सबको चेक किया। अगर चेक करने के बावजूद भी मैंने उसको चेंज किया, हालांकि एक एक कैपेसिटर जो पैरेलल में था मैंने उसको भी चेंज किया। कुछ फिर ये भी फंडा है कि अगर बिल्कुल ना चलती हो तो फिर भी मान लें कुछ टाइम चलती है, फिर भी चलती है। अब आपकी ट्रेसिंग इसमें कितनी योगदान देती है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इसको किस तरीके से ट्रेस करोगे। मैंने तो अपनी ट्रेसिंग, सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना। आप कह रहे हो कि वाटर डैमेज आया है, और दिन में ज्यादातर रिपेयरिंग टेक्नीशियन जितने भी हैं उनके पास सब 70%, मतलब मेरे कहने का मतलब कि टेक्नीशियन जितने भी हैं उनके पास 70% फोन ऐसे हैं जो वाटर डैमेज आएंगे दिन में, और जो 20% है वो ड्रॉप डाउन आएंगे, और 10% है वो अदर इशू हो सकता है। पर सर अब ये तो नहीं है कि अगर वाटर डैमेज आया तो उसके सारे आईसी खोल के वो कर दो, रिवॉल्व कर दो, जाओ उनको चेंज कर दो, जो भी है, मतलब सारे आईसी। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने तो आज तक ऐसा किया नहीं, लेकिन फोन फिर भी बनते हैं मेरे से। हाँ होता है, रिटर्न भी जाते हैं, बट ये कोई आपका मेरे को नहीं लगा कि आपका ये कोई बढ़िया सोल्यूशन है कि सारे निकालो और रिवॉल्व करके लगा दो। सर मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को 6150L के आसपास पानी है, और सिर्फ उसी लोकेशन में पानी है 6150L। नहीं नहीं, उसके सीपीयू ईएमएमसी के पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। पर फिर भी मैंने सीपीयू इस वजह से चेंज किया था क्योंकि वो मास्टर है, और हो सकता है
कुछ चांस होते हैं कि वो फिर भी दिक्कत दे। मैंने इसलिए उसको रिवॉल्व किया, ना कि मैंने वाटर, वहां पर वाटर होने की वजह से रिवॉल्व किया था। मैंने उसको जस्ट ए मास्टर मान के रिवॉल्व किया था कि हो सकता है इसमें इशू हो। पूरे बोर्ड में अभी मेरे माइक्रोस्कोप पे कैमरा नहीं है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता कि मेरे बोर्ड में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, सिर्फ PM150L को छोड़ के। और वही वो आईसी है जो लाइट और ग्राफिक्स को कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा पूरे बोर्ड में कहीं भी पानी नहीं है। और एक पानी वहां पर है जो हमारा एलसीडी जैक के ऊपर एनोड की लाइन जाती है 18 वोल्टेज से लेकर जो 30 वोल्ट की होती है, क्योंकि वो हाई वोल्टेज की लाइन है, वो तो ट्रैक डैमेज होएगा ही होएगा वाटर डैमेज में। मल्टीमीटर है। ठीक है। जहां पर है वहीं पे प्रॉब्लम है। कौन सी जगह पे सर? एक मिनट एक मिनट। जी हाँ जी बोलिए। ये लाइन है सर, VREC L2 की लाइन है, और 1.3 की लाइन है। आपने स्क्रीन शेयर बंद कर दिया ना? मैं अभी बताता हूँ ना। तो ये देखो, ये 2202, ये दे रहा मेरा दे रहा। इस पे आ रही है 280, और इसको मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये लाइन मिल रही है मेरे को, ये रहा C2202। ठीक है सर। और ये जा रही है VREG L2C 1.3 की लाइन है। ऐसे काम नहीं करेगा, मेरे को ये मैनुअली सर्च करना पड़ेगा। VREG और एक इस सेक्शन में जाएगी। ये बताइए सर कौन से सेक्शन में जा रही है? RFA। RFA कौन सा सेक्शन है सर? नेटवर्क का है? इसके बाद कौन सा आईसी कर रहा है? U401, 401, 1401। U0401, ये तो UFS है। और ये वाली लाइन इसमें भी आ रही है, UFS में आ रही है। हाँ वही दिखा रहा हूँ ना। ये हमारे को VREC L2C लाइन पे वैल्यू कम मिला था। और जो एक तो RF पे दिखाया उसने सेक्शन, और एक ये जहाँ से आईसी से निकल रही है, और ये UFS है। ये देखिए अब दिख रहा है ना आपको? UFS। हाँ वही तो बता रहा हूँ सर, RF और UFS से। हाँ
सर वो लाइन। हाँ। हम्म, ठीक है। हम्म, नहीं नहीं सर पहले। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। नो सर नो सर, बिल्कुल सही। हाँ जी। हम्म। यस। यस सर। यस सर। टेस्ट। यस। यस सर। यस। यस सर। ओके सर। हाँ जी। हाँ जी सर। नहीं सर, नाराजगी किस बात की है, आपने सही गाइड किया है। मैंने बहुत सारे मतलब जो ट्रेनर रहे हैं, मेरा बहुत सारे ट्रेनर्स के साथ लिंक रहता है। हालांकि मैंने ट्रेनिंग तो एक या दो से ली है, पर मेरा जो इंडिया में बैठे बहुत सारे सीनियर टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, तो उनके साथ मेरा वास्ता रहता है, सबसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो मैंने सबके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया था कि ऐसे ऐसे करके ये प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने सेट अभी तक रिटर्न नहीं किया क्योंकि मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। नहीं सर, बढ़िया बढ़िया, आपने मतलब ये है कि आपके जो जवाब है कि जब भी कोई वाटर डैमेज आए तो उसके सबसे पहले सारे आईसी निकाल के रिवॉल्व कर दो। बट सर उसमें थोड़ा सा यही होता है कि सेट जब वाटर डैमेज होता है वो फुली डेड नहीं होता कई बार, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब या लाइट सेक्शन में बनती है ज्यादातर, या बनती है नेटवर्क में बन जाती है वाटर डैमेज में। तो उस कंडीशन में हम रिवॉल्व सीपीयू एमएमसी अब उसके पेस्टेड है तो हम उसको रिवॉल्व करने में इसलिए वो डरते हैं कि वो डेड होने का रिस्क भी रहता है। इसलिए हम उसको सीपीयू एमएमसी को तो फिर हिला नहीं ना सकते हर बार। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो
अब जैसे मैंने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, पीएम 150 सेल कर दी, सारी लाइनें चेक कर ली, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर, सब कुछ कर दिया। आखिर में जाके मैंने फिर जाकर इसका सीपीयू रिवॉल्व किया, हालांकि ब्लैक पेस्टेड था, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फेसबुक पे किया भी, वो लाइव किया था मैंने अपने पेज से इसको, ब्लैक पेस्टेड को। तो कोई दिक्कत नहीं, रिवॉल्व करके डाला, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही। फिर मैंने इसको एक बार रख दिया कि इसको टाइम मिलेगा तो उस टाइम इसको रिसर्च करेंगे क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। तो अभी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर रीडिंग, ये मतलब जो एक है अलग ट्रिक लगी मेरे को। ये ट्रिक बहुत पहले मैंने, मतलब किसी ने ये मेरे से बताई भी थी कि अगर उसकी रीडिंग कम आए, पर उन्होंने ना थोड़ी रीडिंग में आपने बोला कि 300 से कम आए तो वहीं उसको पकड़ लो, ठीक है। उन्होंने मेरे को 200 से बताई थी, अगर 200 से कम आए, तो इस वजह से मैं इसको स्किप कर गया, इस वाले कैपेसिटर को जो भी आपने वो करा। ठीक है। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, जैसे भी इसकी सक्सेस रिपोर्ट होती है, जहाँ फेल रिपोर्ट होती है, तो मैं आपको व्हाट्सएप इसका जरूर करूंगा। आई होप कि हमारा काम, आई होप कि हमारा काम बनना चाहिए, और इसके लिए थैंक यू आपको। नो सर, कोई पेमेंट नहीं। नहीं सर, कोई जाति धर्म नहीं पूछा। फोन पे लिए होंगे, फोन पे पेमेंट लिए होंगे या पेटीएम में? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं लिया यार। अभी आपके सामने तो बैठे हैं। बाकी साजिद भाई इतने कैसे बदल गए साजिद नहीं सर, सब कोई थोड़ा सीरियस हो गया था तो सोचे थोड़ा हंसा दे। भाई? काम में सीरियस होना चाहिए। हाँ साजिद भाई, सलाम वालेकुम। हाँ मैं चेन्नई से बोल रहा हूँ साजिद भाई, एक बार आपसे बात हुई थी तमिलनाडु से। मैं भी आपकी क्लास ज्वाइन करने की सोचता, बाकी क्या पेमेंट के चक्कर में फंस जाता था। पता है, पता है। मैं मतलब एक क्लास का एक, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी जो ये कब कब से शुरू करेंगे? अभी तो हमारे इधर तो लॉकडाउन कल से लग रहा है। ओके, ओके। हम्म, अच्छा। सही बात।
आपका लैंग्वेज में क्लास होगा तो कोई सोएगा। जो पागल है वो सो जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी बात है। सपोर्ट, अभी सपोर्ट के लिए फिर क्या वो, उसका क्या पेमेंट है? ओके। अच्छा। वो तो है। अच्छा। ठीक। देख, फ्री का बेकार है। ठीक है फिर। चलवे नहीं करता, 5 पैसा तो देंगे का? हम 5वां पैसा नहीं देंगे आपको। नहीं, 5 पैसा देवे नहीं करेंगे, उससे ज्यादा दे सकते हैं, उससे कम नहीं देंगे। हाँ। नहीं, साजिद भाई ये चाहते हैं कि हमेशा फ्री में सीख ले हुए, क्योंकि यूट्यूब में देख के फ्री में सीखे ना। नहीं नहीं। नहीं। हाँ पता है पता है, मैं तो आपकी सब वीडियो देखा हूँ। हाँ सही बात है। आपका यही डायलॉग हमको समझ में नहीं आता, डाउट बोलते हैं कि डॉट बोलते हैं। हाँ जी सर।
समझा नहीं सर, दोबारा बताना। हम्म, मैं भेजूंगा, मैं तैयार हूँ। मेरे पास 1,000 बंदा है, इससे ज्यादा हम नहीं देख सकते अभी। मेरे पास भी इतने ही होंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 7 या 8 ग्रुप है। तो अगर उनमें से 200 200 भी मेंबर माने, क्योंकि कुछ तो सेम ही होते हैं, 500 700 होंगे मेरे टच में। मेरे कितने पास जी? भी है। शुरुआत कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है सभी को। वो अब मेरे पास तो बहुत सारे ग्रुप है, बाकी पता नहीं कितने हैं, मैंने गिना नहीं कभी। करते हैं, ज्वाइन करते हैं। पता नहीं सर, अपने इंडिया के खाली नहीं है, बाहर के भी है। जो भी ज्वाइन हो जाएंगे तो अपने को ही अच्छा है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। सही है। हाँ, 10 रुपया भी हो जाएगा अगर कम मार्जिन है। वही साजिद भाई, अभी जितनी टीम बनेगी, जितने जितने मेंबर जुड़ेंगे, तो वो हिसाब से अमाउंट लगा फिक्स कर देंगे। चाहे समझ लो 10,000 20,000 30,000, जैसे बढ़ रहे हो वैसा अमाउंट घटता जाएगा, वैसा कर लेंगे। वही वही वही, जैसा अभी समझ लो, अभी जैसा आप लिंक भेज रहे हो, तो जैसा जिस चीज को इच्छा है वो ज्वाइन कर रहा है, तो वो हिसाब से ज्वाइन होते होते मेंबर के साथ 10 20 30 जैसा बढ़ेंगे, वैसा अमाउंट कम होते जाएगा। जैसा 1 लाख हो गया, समझ लो 1 रुपया, तो प्रॉफिट हमको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। सही है ना? शेयर करने का पैसा मिलेगा, शेयर करने का। आप तो शेयर करने का भी ले लोगे क्या? हाँ हाँ हाँ, 100%। नहीं नहीं, साजिद भाई शुरू कर दो, जो भी है देख लेंगे। हाँ, आज करना हुआ है।
की तारीख तो पता नहीं, कैलेंडर देखे नहीं, आप बता दो साजिद भाई। कब है? सर हम एक बात बोले, हम एक मतलब किसी महान आदमी से सुने थे, फर्स्ट इम्प्रेशन टू लास्ट इम्प्रेशन। तो जब शुरुआत करेंगे तभी तो फिर उसका अंत मिलेगा। शुरुआत करते हैं, लाख 10 लाख हो सकता है 10 लाख हो जाए। अभी से लगेंगे तभी तो टाइम पर इकट्ठा हो पाएंगे। वही वही साजिद भाई जो भाई भाई बोल रहे सही बोल रहे हैं, शुरुआत कर लो। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो जो है, जैसा भी है वैसा अपन सही कर लेंगे। हेलो। शुरुआत तो हो जावे, हाँ अपनी टीम का शुरुआत हो जावे, नई टीम का, ईद की मुबारक का शुरुआत हो। हाँ तो बाकी नहीं, वही वही ईद का जो जो भी ईद के बाद का जो दिन तारीख है, जो आप खाली फिक्स कर दो, उसमें से शुरुआत कर देंगे। आप खाली लिंक भेज दो, वो लिंक को पास कर देते हैं, जितने बंदे आए उनको मिल जाएगा। अभी टेस्ट मैच तो स्टार्ट करे, फिलहाल तैयारी तो करे, प्रैक्टिस तो करे। फाइनल में फाइनल में हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। हाँ अभी 2020 करना पड़ेगा ना। अरे मी आता खूप हे करेल काय एक दिन तुमच्या पायाला आडमट जल्दी लिंक बनाइए, देर मत करिए। सही है। आज 9 तारीख है, 5 बज रहा है। हाँ इतवार तो एक बार ही पड़ेगा सर। तेईस तारीख पड़ेगी। हाँ 23 तारीख आती है, एक 16, एक 23 और एक 30, ये दोनों। हाँ साजिद भाई, कौन सी तारीख? 20। हाँ ओके। अपना गुरुवार के दिन आ रहा है, थर्सडे, जुमेरात जुमेरात। ओके। हाँ कितना होगा? कितना होगा साजिद भाई? ठीक है। ठीक, ऑफर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छी अच्छी बात अभी है। तो बहुत बढ़िया है सर जी।
हम तकदीर वाले हैं, इस रमजान के महीने में जो ये ऑफर मिल रहा है, हम तकदीर वाले हैं। हम तो मना रहे हैं कि 2-4 रमजान और आ जाए। क्या है ये? इसमें रुका हुआ है, रीस्टार्ट हो रहा था तो बैटरी बदल के देख लेगा तो फिर रीस्टार्ट हो इसी में आ रहा है। और दादले इकदा रीस्टार्ट होगा तो हाँ 20 तारीख को पक्का। जी सर, जी सर। नहीं, जब मेंबर ज्यादा हो जाएगा तो साजिद भाई कम कर देना। अभी अभी कुछ नहीं, पहले मेंबर तो हो जान दो। अभी एक कोई चीज को सक्सेस कंसेशन कर नहीं, देगा। अभी कोई कंसेशन नहीं। क्या सेंस है? हाँ ठीक है तो भाई। साजिद भाई ये लिंक आप बना दो और उसमें जो भी है सब मैसेज लिख दो और हम लोग सिर्फ उसको फॉरवर्ड करेंगे। हाँ सर, हाँ आप जितने हमको भी है दीजिए, हम अपना सबको भेज यूट्यूब देंगे। चैनल पे डालते हैं। सब में डाल देते हैं, छोटा बड़ा जो भी बंदा आवे उसके नसीब का वो सीख जाएगा। आप हमको दीजिए, हम यूट्यूब में डालते हैं अपना। यार जब तुम आके बात करोगे तभी तो होगा। हाँ, आके या तो फोन से सारा बात उसको बताएगा जो मेरे पास ऐसा मजबूरी है बहुत, मैं वही सर। सर हम टैगलाइन ये डालेंगे, फ्री क्लास 1 डे, ठीक है, ऑफर रमजान ऑफर। वो फ्री बोल के 1 रुपया देने में किसी का कुछ नहीं जाएगा, और जितना लोग जुड़ेगा वो तो आप मत बोलिए, टैगलाइन देख के ही दौड़ जाएगा। फ्री। वही मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टैगलाइन और जितना भी वीडियो का जो भी लिंक है ना साजिद भाई बना देवे अपने हाथ से ही, और उसको सिर्फ अपनी इसमें, हाँ इसमें ना नहीं, वही फ्री का बेकार है, वो सही है आप जो बोले वो सही है। मैं मेरा सजेशन क्या है, आप खाली एक ही है क्या साजिद भाई, अब उसका जो लिंक है और वीडियो है जो भी चीज है ना सब खाली आप बनाओ, हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड करें कि उसमें गलती ना हो। एक बंदा कुछ लिख के भेज रहा है, दूसरा बंदा कुछ भेज रहा है, तो उसमें मजा नहीं आएगा। एक ही आप ही बना दो, उसको हम लोग शेयर कर देते हैं कि जितना बंदा जुड़। हाँ खोल के हो साजिद भाई, अपना ये चैनल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही डाला, ग्रुप तो मिल गया मुझे। हाँ ग्रुप तो ठीक है। इसमें कोई किधर लिंक किधर है?
हाँ नहीं, एक मिनट। नहीं नहीं, अपने ग्रुप में तो मैं तो जुड़ा ही हूँ। ये अपना मतलब इसमें बाकी ऑप्शन में ही दिखा रहा है। हाँ, इसमें भी मैं जुड़ा हूँ। सर जी वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है, वो जो टेलीग्राम लिंक आपने सेंड किया है वो मोबाइल में ओपन नहीं हो रहा है। वो तो है आपके कहीं, आपके 2-3 ग्रुप में भी ज्वाइन हूँ मैं पहले के टेलीग्राम के। लिंक वर्किंग है सर वो। हाँ सर, मेरा तो ज्वाइनिंग हो गया।